Hello the God person, you're welcome to the channel that is Educational Studio and this is the video for class 10th Mathematics NCERT के लिए. This is the video series of chapter number 2 Polynomials. अगर इसके सिनॉप्सिस पर नज़र डालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था और सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमने ये कवर कर लिया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. और अब जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड दिस विल बी द थर्ड पार्ट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थर्ड पार्ट को. तो इसके अंदर पहला पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब पहले हम समझ लेते हैं कि देखो जीरोस तो हम पहले समझ चुके हैं कि जीरोस क्या होते हैं. अब बस हम कोफिशिएंट्स को समझते हैं पहले. जैसा कि आपको पता ही होगा, जो आपने पिछली वाली क्लासेस में सीखा होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x² या मैंने लिख दिया 3x, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो 2 है ना वो x² का कोफिशिएंट है और ये जो 3 है वो इस x का कोफिशिएंट है. यानी कि जो वेरिएबल जिस फॉर्म में दिया है वही कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे कि एक और लिख दें 6x², तो ये जो 6 है आपका वो इस x² का कोफिशिएंट है. क्लियर है. अब बस हमें बस इस जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप की बात करनी है. तो चलिए इसे हम पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से. तो लीनियर पॉलिनोमियल की सबसे पहले हम जनरल फॉर्म को कंसीडर करते हैं, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर भी बताई थी, दैट इज ax + v, और जहाँ पर a और b क्या हैं, रियल नंबर्स होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी. अब हम यहाँ पर इस जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को समझने के लिए एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा. तो चलिए हमने ये कंसीडर कर लिया 2x + 3. अगर हम इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे कुछ इस तरीके से. और ज़ीरो को इक्वल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले ये 3 इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा. अब ये जो 2 है वो 3 के अंदर डिवाइड करेगा, दैट इज़ -3/2. तो ये जो -3/2 स्टूडेंट्स हमें मिला, ये होता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी कि अगर आप इस -3/2 को इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट की. तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं. तो जैसा कि अभी हमने ज़ीरो क्या फाइंड आउट किया था, दैट वाज -3/2. ओके, तो ये जो आपका ज़ीरो है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉलिनोमियल कंसीडर किया था उसके साथ अब इसे कंपेयर करके देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पर फिक्स हैं. तो देखिए ये जो 3 है ना, वो यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है. कांस्टेंट टर्म यानी कि एक ऐसा नंबर जो बिना x y के साथ लिखा हुआ है, यानी कि बिना वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, जो कि आपको पिछली क्लासेस के अंदर क्लियर होगा. तो ये जो 3 है वो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म. और ये जो 2 है स्टूडेंट, वो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x. मैंने आपको समझाया था ना अभी, ये जो x है इसका कोफिशिएंट ही तो है 2. तो ये जो जिस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं. तो देखो ये जो माइनस है वो तो देखो माइनस ऐसे ही रहेगा. बाकी ये जो 3 था वो क्या था, कांस्टेंट टर्म. देख लीजिए ये रहा कांस्टेंट टर्म. और ये जो यहाँ पर 2 था ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x. तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x. ये हो गया इसका रिलेशनशिप. बस यही चीज़ हमें इसके अंदर बतानी थी. अब इस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम आगे तक उसे याद रख सकें. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं, जो क्या होती है ax + b. अब देखो स्टूडेंट्स, लीनियर के केस में आपको पता ही है, जैसा कि हमने पिछले सेशंस के अंदर भी देखा है कि लीनियर में हमें केवल एक ही ज़ीरो मिल सकता है. तो वो जो एक ज़ीरो मिलेगा ना, हम उस ज़ीरो को मान लेते हैं अल्फ़ा. ठीक है, तो ये जो ज़ीरो है उसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा. ठीक, अब ये जो अल्फ़ा है, अब इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, तो देखो इस चीज़ पर गौर करो और इसको इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करो. तो देखो माइनस तो हमें कंसीडर करना ही रहेगा. अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या मानी जाएगी, b.
और कॉफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या माना जाएगा, a। तो हम क्या लिख सकते हैं, -b/a। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। आई थिंक कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले वाले पॉलिनोमियल की, जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें समझना है कि क्या होते हैं जीरोस और कॉफिशिएंट के रिलेशनशिप। तो हम पहले जनरल फॉर्म को देख लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, ax² + bx + c, जहाँ पर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे भी बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। तो वो पॉलिनोमियल हम ये वाला कंसीडर करेंगे, 2x² - 8x + 6। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लीनियर में तो डायरेक्टली क्या किया था, 0 के इक्वल कर लिया था और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमें एक 0 मिल गया था। लेकिन यहाँ पर हम इसे 0 के इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम 2 फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उन 2 फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल करके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि आपने पिछले क्लासेस के अंदर भी सीखा होगा फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है इस फैक्टराइजेशन में कि हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू करेंगे, जो हमें क्या मिलेगा, 12। क्लियर है। अब ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को हम 2 नंबरों में बांट देंगे, यानी इस तरीके से बांटेंगे, इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, ताकि उन दोनों का अगर प्लस या माइनस करें तो 8 आ जाए माइनस वाला, और अगर उन दोनों नंबर का आपस में इंटू करें तो हमें 12 मिल जाए प्लस वाला। ठीक है, तो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, तो देखिए, एक हो सकता है -6, एक हो सकता है -2। तो -6 में -2 यानी कि दोनों माइनस के जोड़ा जाएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, और अगर -6 का इंटू -2 में करेंगे तो हमें डेफिनेटली क्या मिलने वाला है, 12, जो कि हमने यहाँ पर इन दोनों का इंटू करके फाइंड आउट किया। तो यानी कि हमारी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है, ये दोनों नंबर यहाँ पर सेटिस्फाइड है। अब अगला स्टेप क्या है, ये ग्रुप मिल गया और एक ये ग्रुप मिल गया। अब इन दोनों ग्रुप्स में हम कॉमन लेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। तो फर्स्ट वाले स्टेप में हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में x - 3 बचेगा, और इस वाले में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं माइनस वाला, तो हमें x - 3 फिर से कॉमन मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में हमें फैक्टर ढूंढने हैं। तो देखो, ये और ये दोनों तो एक जैसे हैं, यानी हम इसे एक बार कंसीडर करेंगे, दोनों को सिर्फ एक बार। बाकी ये जो 2x मिला और ये -2 मिला, हम इनको एक अलग फैक्टर बना देंगे कुछ इस तरीके से, 2x - 2 और x - 3। अभी तो हमें स्टूडेंट्स ये केवल क्या मिले हैं, फैक्टर्स। क्या मिले हैं, ये केवल फैक्टर्स, लेकिन हमें 0 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिले हैं, इन फैक्टर्स को 1 by 1 0 के इक्वल कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो जैसे हमने इसको यहाँ पर देखो 0 के इक्वल कर लिया, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो देखिए कैसे मिली है, यहाँ पर देखो 2x - 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर प्लस का 2 लिख सकता हूँ, एंड x इज इक्वल टू 2/2 लिख सकता हूँ। देन अगेन मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। तो हमें ये डायरेक्टली यहाँ पर 1 मिल गया। अब इसे भी हमें क्या करना है, 0 के इक्वल करना है कुछ इस तरीके से। तो ये जो माइनस का 3 है वो यहाँ पर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर ये जो 1 मिला और ये जो 3 मिला, ये क्या है, हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ये क्वाड्रेटिक वाला केस है। तो क्वाड्रेटिक के केस में हमें कितने जीरोस मिल सकते हैं, 2 जीरोस, जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ है। तो ये जो 2 जीरोस थे वो कौन से मिल गए, एक 1 मिल गया और एक 3 मिल गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचने का काम करना है, यानी कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेडली इस चीज़ को समझना है। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप करेंगे सम, यानी कि ऐड करना है, और दूसरा करेंगे हम प्रोडक्ट, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है। और किन का, इन्हीं जीरोस का। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप हमें सीखने को मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप, जैसे कि हमारे पास 2 जीरोस हमें मिले थे, एक तो 1 और एक 3 था। तो पहला स्टेप क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जोड़ना। इस वाले और इस वाले जीरो को जोड़ लो, यानी कि 1 और 3 को जोड़ लो, तो क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 4। अब दिमाग से देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, जैसे कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया था,
इस पॉलिनोमियल में ऐसे दो कौन से नंबर हो सकते हैं कि जिनका मैं आपस में डिवाइड करूं या कुछ भी करूं तो मुझे 4 मिल जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 8 में इस 2 से डिवाइड दे दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। हालांकि 4 काय का मिलेगा, माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस का 8 है। अब मुझे 4 काय का चाहिए पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं माइनस के 8 में से 2 से डिवाइड कर रहा था तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, माइनस का 4। लेकिन अगर मैं एक माइनस कंसिडर कर लूँ बाहर तो फिर यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4। तो यानी कि मुझे क्या करना होगा कि माइनस कंसिडर करके माइनस के 8 में 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि मुझे इस नंबर में इस नंबर से डिवाइड करना होगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो मैं उसे यहाँ इस तरीके से लिख दूँगा। अब ये माइनस क्यों लगाया है, ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें 4 को। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे अगली चीज़ क्या देखनी है, जैसा हमने लीनियर के केस में देखा था कि देखो माइनस तो कंसीडर हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो -8 है वो 8 क्या है, माइनस वाला x का कॉफिशिएंट है ना, और ये जो 2 है वो क्या है, वो x² का कॉफिशिएंट है। तो बस इस चीज़ को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, माइनस हम ऐसे लिखेंगे, बाकी कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -8 था और कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी कि ये वाला 2 था। काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, हमने इतना देख लिया। अब अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे यानी इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अभी इनका सम किया था तो 4 आया, लेकिन हाँ अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, यानी कि 1 का इंटू 3 में कर लो, 3 मिल गया। अब अगेन आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे और इसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमें 3 किस तरीके से मिल सकता है। तो देखिए इस 6 को अगर मैं इस 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6/2। क्लियर है बात। अब दूसरी चीज़ कि 6 क्या है, ये 6 इस पॉलिनोमियल में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है ना, जो मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि ये बिना किसी वेरिएबल के साथ है। और ये जो 2 है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो मतलब मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 6 जो है वो है कांस्टेंट टर्म और ये 2 जो है वो है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये एक जनरल फॉर्म लेकर के आते हैं जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें कितने जीरोस मिलते हैं, 2 जीरोस। जैसे कि यहाँ पर 1 मिला और 3 मिला, तो उन 2 जीरोस को हम इस तरीके से मान लेते हैं, एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। ठीक है, जैसा कि अभी लीनियर के केस में एक ही जीरो था तो हमने केवल अल्फा मान लिया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 जीरोस को फाइंड आउट करते हैं तो हम एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। अब देखो स्टूडेंट, जैसा कि हमने 1 और 3 का ऐड किया था यानी जोड़ा था, सम किया था, तो हम अल्फा और बीटा का भी तो सम करेंगे इस तरीके से। अब इस पर ध्यान देना और इस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो ये जो माइनस है वो तो कंसीडर करना है हमें, बाकी ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x है वो यहाँ पर क्या माना जाएगा, दैट इज b, और कॉफिशिएंट ऑफ x² जो है वो क्या माना जाएगा, दैट इज a। तो हम इस रिलेशन को कैसे शो करेंगे, माइनस तो रहना ही है, बाकी b/a। ठीक है, अब जब हमने इनका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट भी किया था तो हम अल्फा और बीटा का भी प्रोडक्ट करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा। अब हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म इसके अंदर क्या मिलेगी, c, और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या मिलने वाला है, दैट इज a। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गई इसकी जनरल फॉर्म। तो स्टूडेंट ये जो जनरल फॉर्म है ना, इसे आपको याद रखना है ना, कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो उसकी जनरल फॉर्म है, और अगर इसमें हम सम ऑफ जीरोस करें यानी कि अल्फा प्लस बीटा करें तो हमें क्या मिलेगा, -b/a। और अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें यानी कि अल्फा इंटू बीटा करें तो हमें क्या मिलेगा, c/a। तो ये क्वेश्चन कभी कभी मल्टीपल चॉइस यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो आपको ऐसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो हम बोल देंगे -b/a, और अल्फा इंटू बी क्या होता है, c/a। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इस चीज़ को याद रखना है। हालांकि इस चीज़ का और भी हम यूज़ अभी करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के अंदर इनका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे अभी याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में, और इन्हें अब हम क्वेश्चन टाइम में समझते हैं कि किस तरीके से इन्हें अप्लाई किया जाता है, जो भी हमने रिलेशनशिप यहाँ पर सीखे हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जो कि आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है।
जिसके अंदर सिंपल सी कहानी ये पूछी है कि पहले जीरोस फाइंड आउट करो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और उसके बाद फिर आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए इजी है, जैसे अभी हमने किया था पिछले स्लाइड पर वैसे ही करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। तो जीरोस हम इसके फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड पर जीरोस फाइंड आउट करे थे, वो कैसे करे थे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ भी हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करना है। अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो 1 का इंटू 10 से करेंगे तो 10 आ रहा है। अब हमें इस 7x को इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों नंबर्स का इंटू करें तो 10 आ जाए, और उन दोनों को जोड़ें या फिर माइनस करें तो हमें यहाँ पर 7x मिल जाए। ठीक है, तो वो जो दो नंबर है वो क्या हो सकते हैं? एक तो 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है। तो देखो 2 का इंटू 5 में करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, और 2 का ऐड करेंगे 5 में तो हमें 7 मिल जाता है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमारे पास 2 ग्रुप मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला। अब कहानी इजी है कि आपको यहाँ से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन लेंगे तो x + 2 ब्रैकेट में बचेगा, और सेकंड में से हम 5 कॉमन लेंगे तो x + 2 ब्रैकेट में बचेगा। अब ये जो x + 2 है, ये जो x + 2 है, ये दोनों हैं एक जैसे, तो हम एक बार कंसीडर कर लेंगे। बाकी ये जो x + 5 है इसका हम अलग फैक्टर बना देंगे। तो ये 2 फैक्टर हमें यहाँ पर मिल गए। अभी तो हमें 0 फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी तो हमें ये क्या मिले? फैक्टर मिले। अब फैक्टर से हमें 0 कैसे फाइंड आउट करना होता है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो पहले हमने इसको 0 के इक्वल माना, तो देखो -2 पहला वैल्यू आ गया। इसके बाद इसको भी हमने माना तो हमारे पास दूसरा वैल्यू क्या आ गया? -5। तो ये जो आपका -2 है और -5 है, यही है आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस मिल गए आपको दोनों की दोनों। अब आपको क्या करना है? रिलेशनशिप शो करना है। अब उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए आपको 2 स्टेप करने हैं। एक क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोस। तो देखो -2 को जोड़ेंगे -5 में, देख लो तो क्या आना है आपका? -7। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? ये वाला। ठीक है, अब देखो ऐसे कौन से वो 2 नंबर हो सकते हैं जिनका आप कुछ करें तो -7 आ जाए? तो देखिए ये जो 7 है इसका यहाँ पे देखो 1 है, अगर मैं इस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 7 आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा? प्लस का 7 आएगा। तो मुझे माइनस का 7 लाना है, तो एक मुझे माइनस अपने मन से बाहर कंसीडर करना होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो 7 है वो आपका ये आ गया यहाँ से, और ये जो 1 है वो आपका यहाँ आ गया। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोफिशिएंट के साथ कुछ दिया ना हो तो हमेशा 1 माना जाता है। अब स्टूडेंट हम आगे इसके रिलेशन को बेहतर लिख देंगे कि ये जो 7 है वो क्या है? एक तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x है, और ये जो 1 है वो क्या है? एक तरीके से x² का कोफिशिएंट। तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख देंगे, बाकी ये माइनस तो एज इट इज़ यहाँ कंसीडर करना है। तो पहला आपका ये जो स्टेप था सम ऑफ जीरोस वो हमने कवर कर लिया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो -2 का इंटू -5 से करेंगे तो प्लस का 10 आ जाना है। अब देखो कि यहाँ पर वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं जो मुझे प्लस का 10 देंगे? तो देखो इस 10 में इस 1 का मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 1। अब ये जो 10 है इस पॉलिनोमियल में क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ये जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। बस ये हो गया आपका रिलेशनशिप। बाकी लास्ट में हम लिख देंगे कंक्लूजन में, हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है। आप रिपीटेडली करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पर, और नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिलता है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको सबसे पहले करना ये है कि जीरोस फाइंड आउट करने हैं इस वाले पॉलिनोमियल के। ठीक है, और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट का। लेकिन यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो चीज़ यहाँ पर क्या मिलने वाली है? चीज़ यहाँ पर ये मिलने वाली है कि आपका ये जो x² - 3 है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। जैसे हम इसके जनरल फॉर्म को देखें तो हमें क्या मिलेगा? ये चीज़ मिलेगी। इसमें अगर आप देखें तो ये जो 3 है वो तो कांस्टेंट टर्म है, चलो ये तो मिल गई, और ये कोफिशिएंट ऑफ x² वाला ये मिल गया, लेकिन ये वाली टर्म मिसिंग है। तो अगर ये टर्म मिसिंग है तो इसके जीरोस को हम कुछ अलग तरीके से फाइंड आउट करेंगे।
यानी कि इसमें हम मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि वो टर्म इसमें दी ही नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें, अगर ऐसा कर लें कि ये जो आपका 3 है, अगर मैं इसे √3 और स्क्वायर कर दूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे कट करना चाहूँ तो वापस मुझे 3 की 3 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब बाकी स्टूडेंट, अब ये जो चीज़ है वो आपको किस फॉर्म की नज़र आने लग गई, a² - b² के फॉर्म की, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार उसे हम माइनस में लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। क्लियर है पॉइंट, काफ़ी ईजी है। तो हमें 2 फैक्टर मिल गए डायरेक्टली, हमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ना कोई भी इसके अंदर हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ा, डायरेक्टली हमें ये 2 फैक्टर्स मिल गए। अब बस इन फैक्टर्स से हमें 0 फाइंड आउट करने हैं। तो बस सिंपल सी कहानी कि इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाई 1 हम 0 के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला हमने 0 के इक्वल किया तो हमें क्या मिल गया, √3 प्लस में, और उसके बाद हमने सेकंड को भी इक्वल किया तो हमें मिल गया √3 माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 ज़ीरोस मिल गए, एक तो √3 प्लस वाला, एक √3 माइनस वाला। काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी। अब यहाँ पर हमें करना है वेरिफिकेशन रिलेशनशिप का, तो हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो सबसे पहला स्टेप कि हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि इस √3 में ऐड करना है माइनस के √3 को। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस का √3 माइनस का √3 कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इसके अंदर से एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या, ये वाली टर्म जो किसके साथ होती है, x के कोफिशिएंट के साथ। अगर कोई टर्म इसके अंदर मिसिंग है तो हम उसे माइंड में 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस 0 का डिवाइड इस 1 से करूं तो मुझे 0 ही तो मिलेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब बाकी ये जो 0 था वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x, और बाकी ये जो 1 था वो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग चलाना है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको लेके चलता कि ये जो 1 है इससे अगर मैं इसमें डिवाइड करता तो चीज़ ही गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हमें तो 0 लाना था। तो 0 ऐसे ही आ सकता था क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है, तो उस टर्म को अगर मैं 0 मान लूँ और उस टर्म में इस 1 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे सीधे क्या मिल जाएगा, 0। अब अगला स्टेप क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैंने आपको सिखाया था कि बिल्कुल सेम नंबर हो रूट के अंदर तो डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर एक माइनस का था तो देखो माइनस का 3 आंसर आएगा, तो ये आ गया आपका -3। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि -3 हमें कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली हमें यहाँ से मिल जाएगा कि इस -3 में इस वाले 1 का डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपका -3 है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, और ये जो आपका 1 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। बस ये हो गया आपका रिलेशनशिप। बाद में लिख देंगे कंक्लूजन में कि हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। इसके अंदर क्या गिवन है, अब ध्यान देना। इसके अंदर गिवन है आपका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कोई भी जीरोस होंगे पहले से ही उन्होंने सम करके दे दिया है कि सम तो उन दोनों का आ रहा होगा क्या, -3, और अगर उनका प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो आ रहा होगा 2। अब हमें नहीं मालूम कि वो 2 जीरो कौन से हैं, लेकिन बस इतना बता दिया कि सम करने पर तो इतना आ रहा है और प्रोडक्ट करने पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। यानी कि पहले के क्वेश्चन में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था तब 0 फाइंड आउट करने थे, लेकिन इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। अब हमें उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पर फॉर्म करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके 2 मेथड हो सकते हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड आपको बताऊंगा और आपको जो मेथड अच्छा लगे आप यूज़ कर लीजिएगा। तो पहला मेथड मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पहले मेथड में आपको सिंपली क्या देखना है कि देखो यहाँ पर हमें मान लेना है कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म का ही तो होगा, ax² + bx + c के फॉर्म का, ठीक है। और उसके 2 जीरोस होंगे तो हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हमने क्या देखा है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पर क्या दिया है, -3 हमने लिख दिया, क्योंकि देखो पहला सम है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है ये वाला, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा × बीटा = 2,
है ना। जो चीज़ अभी गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दी है, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ सीखते हैं जो हमने अभी पिछले रिलेशनशिप में क्या सीखी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a। तो हम लिख सकते हैं कि -b/a इज इक्वल टू -3, है ना। यानी कि इसकी जगह पर हम यही तो लिख सकते हैं -b/a, जो कि हमने आपको रिलेशनशिप को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया था। अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, c/a। जैसे कि देखिए यहाँ पर आगे c/a इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, सिंपल है। इसकी जगह पे हम लिख दिए c/a और इसकी जगह पे लिख दिए -b/a, ठीक है। अब इस कहानी को यहाँ समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको बस ध्यान देना है आपको यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि -b/a इज इक्वल टू -3 हो रहा है। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो ये दोनों आपस में फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ -b जो है वो -3 के इक्वल हो रहा है और ये जो a है वो इस 1 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि -b इज इक्वल टू -3, तो यानी कि b की वैल्यू एक तरीके से 3 हो जाएगी और ये जो a है वो डायरेक्टली 1 के इक्वल हो रहा है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका c/a है, यहाँ अपन 2/1 कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और ये जो a है वो तो 1 रहेगा। अब देखो a स्टूडेंट यहाँ पर 1 हमने मान लिया है, हालांकि गिवन तो नहीं था, तो हम बोल देंगे यहाँ पर एक स्टेप में कि अगर a की वैल्यू हम 1 मान लें तो बाकी हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी 2। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, b देखो इसके इक्वल हो रहा है और c देखो इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी x² + 3x + 2। अब ये कहाँ से आ गया, तो देखो हमने जनरल फॉर्म में भी क्या माना था पिछले स्लाइड पर, ये माना था कि ये हमारी मान के चलो क्या है, पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। अब इसमें हमें देखो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर फिक्स कर दो। तो a की वैल्यू 1 मिली है तो हम इसको 1x² लिख देंगे और जो b की वैल्यू 3 मिली है तो प्लस 3x लिख देंगे और c की वैल्यू 2 मिली है तो ये 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो 1 किसी के साथ इस तरीके से कोएफिशिएंट में लिखा हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे इसे लिख सकते हैं x² + 3x + 2, ठीक है। हालांकि यहाँ 1 ही मानेंगे हम, लेकिन उससे लिखते नहीं। तो बस ये चीज़ हमारी यहाँ पर बन गई। इस तरीके से ये आपका हो गया मेथड नंबर 1। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा इसका मेथड नंबर 2, ठीक है, यानी सेम क्वेश्चन विथ मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2 में कैसे करना है। तो इसमें स्टूडेंट पहले जो चीज़ गिवन है हम वो लिख देते हैं। गिवन हमें क्या है, जैसे कि सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -3, ये तो गिवन है ना, सम ऑफ जीरोस। और उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का बताने वाला हूँ कि वी नो दैट k और ब्रैकेट के अंदर x² माइनस फिर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़ है। अभी देखने में थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, लेकिन अभी जब आप इसे यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी ईजी लगेगी। ये जो k है ना, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो देखो अभी हमने पिछले स्लाइड पर क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था 2। तो देखो यहाँ पर दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो बस इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर हमने -3 लिख दिया, देखो ये आ गया -3। बाकी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि ये रहा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी जगह पर हमने लिख दिया 2 यानी कि ये 2। अब आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली इसे ऐसे लिख सकते हैं k x² 3x + 2। अब ये जो k है ना, हम इसे 1 मान लेंगे कुछ इस तरीके से कि अगर k की वैल्यू 1 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि मान के चलो कि इस k की जगह पर मैं यहाँ 1 मान लूँ, 1 का इंटू पहले इसमें करूँगा तो ये चीज़ आएगी, फिर इसी 1 का इंटू इसमें करूँगा तो ये चीज़ आएगी, और फिर इसी 1 का इंटू इस 2 में करूँगा तो ये चीज़ आएगी। सिंपल सी कहानी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये k की वैल्यू 1 क्यों मान ली है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, k की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर k की वैल्यू डिपेंड करती है इन टर्म्स पर, कि अगर इन टर्म्स में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो। अगर एक भी डिनोमिनेटर आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा तो आप हमेशा k की वैल्यू को 1 मान लो, और अगर आपको डिनोमिनेटर में कुछ देखने को मिलता है कोई नंबर, तो आप उस नंबर को ही k का वैल्यू मान लेंगे।
तो चलो उसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है जो हमने आपके लिए डेवलप किया है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, लेकिन बस यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे जैसा कि हमने वहाँ पर लिखा था कि गिवन है हमें सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है, ठीक है। और बाकी हम ये जानते हैं जैसा कि हमने ये फॉर्मूला टाइप का आपको बताया था। अब बस इसके अंदर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 2 के इक्वल है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 के इक्वल है। तो देखो यहाँ पर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा 2 के इक्वल और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे देखो, इस माइनस का इंटू प्लस 2 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बाकी ये 1/3 बचेगा ही बचेगा। तो हम कुछ इस तरीके से स्टेप लिख सकते हैं। अब ये जो k की वैल्यू है, अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, तो हम इस 3 को ही k की वैल्यू मान लेंगे। बात समझ में आई ना आपके, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो उसे k की वैल्यू मान लो, और अगर नहीं है तो हमेशा k की वैल्यू को 1 मान लो, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ k इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से देखना कि अब हमने इस k की वैल्यू को क्या माना है, 3 माना है। तो 3 का इंटू इसमें करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x²। अब इसी 3 का इंटू इसमें करूँगा -2 में, तो माइनस का 6x आएगा। अब इस 3 का इंटू 1/3 में कर रहा हूँ, तो देखो 3 इंटू 1/3, तो ये कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 1। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी इजीली समझ में आया होगा ये सेकंड वाला मेथड, और काफ़ी डायरेक्ट मेथड है। हम बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट सीधे हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स के ऊपर भी किया हुआ है, यानी कि पहले जीरोस फाइंड आउट करो और फिर उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो चलिए जल्दी से जल्दी 1 बाय 1 हम इन्हें कवर करते हैं। तो पहला वाला ये क्वेश्चन है, हम इसे पुटअप करेंगे यहाँ पर। और इस क्वेश्चन में हम, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1 माना जाएगा और इस 1 का इंटू इस लास्ट टर्म से करेंगे तो आपका -8 आ रहा है। अब ये जो आपका -2 है, हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि उसका प्लस या माइनस करने पर तो ये आ जाए और इंटू करने पर ये आ जाए। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, ऐसे नंबर हो सकते हैं -4 और 2, ठीक है। अब देखो हमें एक ग्रुप ये मिल गया, एक ग्रुप ये मिल गया, यहाँ से कॉमन लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखो ये मिल गया यहाँ पर फैक्टर, ये मिल गया यहाँ पर फैक्टर, तो ये दोनों एक जैसे एक बार कंसीडर कर लो। बाकी ये जो x और +2 है इसे हम अलग फैक्टर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस। तो जीरोस के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल मान लेना है। तो देखो पहला वाला हमने ये मान लिया 0 के इक्वल, तो -2 आ गया पहला 0, और उसके बाद सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल माना तो अगला 0 4 आ गया। बात एकदम सिंपल है, काफ़ी इजी है। तो 2 जीरोस हमें मिल गए, यानी कि एक मिल गया आपका -2 और एक मिल गया 4। अब हमें क्या करना है, तो नाउ अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो पहला स्टेप सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि इन दोनों को जोड़ लो तो आपका +2 आने वाला है, देख लो, है ना। अब हम इस पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे कि अब ये 2 हमें कैसे मिलेगा। तो देखो ये जो आपका 2 है माइनस वाला 2, इसको अगर मैं इस 1 से डिवाइड कर दूं तो मुझे -2 मिलेगा, लेकिन मुझे तो +2 लाना है, तो मैं एक बाहर माइनस कंसीडर कर लूँगा कुछ इस तरीके से, है ना। धीरे धीरे चीज़ें बहुत समझ में आने लग जाएंगी आपके जब आप इनको बार बार इस तरीके से देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये जो -2 है वो एक तरीके से क्या है यहाँ पर x का कोफिशिएंट, और ये जो 1 है यहाँ पर हम हमेशा 1 मानते, ध्यान रखना, तो वो क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो बस इस चीज़ को यहाँ लिख दो, माइनस ये जो हमने कंसीडर किया था वो एज इट इज़ यहाँ रहेगा। काफ़ी सिंपल सी कहानी है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम अब इन दोनों ही नंबर का इंटू कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -8। तो -8 देखो यहाँ से कैसे मिल रहा है कि इसमें अगर मैं इस 1 का डिवाइड कर दूं तो मुझे -8 मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब ये जो -8 है यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये जो आपका 1 है वो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने ये लिख दिया, बस ये हो गया इसका रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो कंक्लूजन में लिख देंगे हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा काफ़ी इजीली, और अब आप धीरे धीरे इसके फैमिलियर होते जा रहे होंगे। तो चलिए हम और भी ज़्यादा इसके फैमिलियर होते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला है,
दैट इज एस वाला। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये एस वेरिएबल के साथ आ गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो ये एस वाला वेरिएबल है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जैसे एक्स के साथ करते थे वैसा इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसकी मिडिल टर्म देखो कैसे मिलेगी, इसका इंटू इसमें करेंगे तो 4 आएगा। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि जोड़ें या घटाएं तो ये 4 आ जाए, और इंटू करें तो ये वाला 4 आ जाए। तो देखो ये दो नंबर ये हो गए -2 और -2। तो -2 को और -2 को जोड़ेंगे तो देखो -4 मिल जाएगा, और -2 का इंटू -2 में करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा जो हम इसका इंटू करके ढूंढे थे। ठीक है ना। अब हमें 2 ग्रुप मिल गए, ये वाला और ये वाला। अब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर हमें क्या करना होगा, कॉमन लेने होंगे। कॉमन लेने पर हमें ये फैक्टर कॉमन मिल गया। अब इसको हम एक बार कंसीडर करेंगे, बाकी इस 2x-1 को हम क्या करेंगे, एक नया फैक्टर बना देंगे कुछ इस तरीके से। हालांकि अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों फैक्टर एक जैसे ही हो गए, है ना। तो इनके जीरोस भी एक तरीके से एक जैसे ही होने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जीरोस के लिए हम क्या करना है, जीरोस के लिए हम इन दोनों की दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर लेंगे। तो हमें एक 0 मिल गया 1/2 और अगला 0 यहाँ से मिल गया 1/2, यानी कि दोनों के दोनों सेम जीरो। तो दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे भी, हम बताएंगे कि जो हमारे जीरोस हैं वो एक ये वाला है और एक ये वाला है, यानी कि 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करना है, नाउ अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करना है तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो 1/2 क्या होता है, आधा और आधा यानी कि 1। तो हमारा ये आ गया 1। बाकी आप इसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जैसे आप फ्रैक्शंस के फॉर्म में करते हैं, हालांकि वो एक टाइम पास वाली चीज़ है। 1 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में देखो मुझे ये 1 कैसे मिलेगा, काफ़ी सिंपल है कि मैं इस 4 का डिवाइड करूँगा इस माइनस के 4 में, तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर प्लस का 1 चाहिए। तो हम एक माइनस बाहर कंसीडर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो ये जो माइनस का 4 है वो क्या है, s का कोफिशिएंट, और ये जो 4 है ये वाला वो क्या है, s² का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये अब हम यहाँ पर s लिख रहे हैं, क्योंकि वैसे हम यहाँ पर क्या लिखते थे, x लिखते थे। वो क्यों, क्योंकि वेरिएबल वो x होता था। अब यहाँ पर s वेरिएबल है तो यहाँ पर हम s लिखेंगे, अगर कोई दूसरा वेरिएबल होगा तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे। उस तरीके से चीज़ें चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें यहाँ पर करना है तो वो हम कैसे देखेंगे कि इन दोनों का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/4। यहाँ पर देखो 1/4 कैसे मिलेगा कि इस 4 का डिवाइड इस 1 में कर देंगे, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 1/4। अब यहाँ पर देखो 1 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, देख लीजिए यहाँ पर। और ये जो आपका 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s²। तो बस ये हो गया आपका रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन, ये हमने लिख दिया कंक्लूजन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो हमें ये मिलती है, ठीक है। इसमें पहले तो x² वाली टर्म होती है, फिर उसके बाद x वाली टर्म और फिर एक कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर देखो कांस्टेंट पहले दे दिया, x वाली टर्म बाद में दे दी, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसे उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में वो होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि हमने उनको चेंज कर दिया। ध्यान रखना चेंज करते वक्त हम केवल इस नंबर को कंसीडर नहीं करते बल्कि इस मार्क के साथ कंसीडर करते हैं, और इसको भी मार्क के साथ ही यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये बन गया हमारा एक मेन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का इंटू कर लो, 18 आता है। अब इस 7 को यानी -7 को स्प्लिट कर लो इस तरीके से कि इंटू करें तो 18 आए और प्लस या माइनस करें तो -7 आ जाए। तो वो दो नंबर आपके कौन से मिलने वाले हैं, वो ये रहे, देखिए 2x और 9x, यानी कि 2 का इंटू 9 से करेंगे माइनस के 9 से तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 18। और अगर इस 2 को -9 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी -7। तो अब हमें यहाँ पर मिल गया ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप। अब इन दोनों ग्रुप्स में से हम कॉमन लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से फैक्टर्स मिलेंगे। ये दोनों तो सेम हो गए तो हम एक बार कंसीडर करेंगे, बाकी 2x - 3 को हम एक अलग फैक्टर बना देंगे कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ये दो फैक्टर्स थे, तो पहला हमने ये कर लिया 0 के इक्वल, तो हमें क्या मिला, एक 0 -1/3। दूसरे को इस तरीके से किया तो अगला 0 मिल गया 3/2। ओके।
अब यहाँ पर स्टूडेंट ये जो दो जीरोस हमें मिले, अब हम इनसे क्या करेंगे, रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले इनका हम करेंगे क्या, सम करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस की 1/3 में ऐड कर लो 3/2 को, बाकी जो मैं आपको सम बताए हैं आप उस तरीके से कर सकते हो, आपको मिलेगा 7/6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ये पॉलिनोमियल है। अब 7/6 कैसे मिल सकता है कि इस 6 का मैं डिवाइड इसमें कर दूंगा, हालांकि वो मुझे माइनस का 7 मिलेगा, तो मैं एक माइनस खुद से कंसिडर करूंगा ताकि मुझे ये प्लस का 7/6 मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो -7 है वो क्या है, x का कोफिशिएंट, और ये जो 6 है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करेंगे इन जीरोस का, तो हमें क्या मिलेगा, -3/6। तो देखो हमें -3/6 यहाँ से कैसे मिलेगा, ये आपका आ गया -3 और इसका हम इस 6 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला -3/6। तो इसमें हमारा ये जो -3 है वो क्या है, कांस्टेंट, और ये जो 6 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। काफ़ी सिंपल, बाद में कंक्लूजन लिख देंगे, हैंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये रहा, 4u² + 8u। इस क्वेश्चन को देख कर के कुछ अजीब सा लग रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि कंप्लीट नहीं है। मतलब कि ये होना चाहिए था x² + bx + c, लेकिन हम देखें इसको तो देखो स्क्वायर वाली टर्म तो है और ये वाली भी टर्म है, यानी कि सिंगल पावर वाली भी, लेकिन कांस्टेंट टर्म इसके अंदर मिसिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम कुछ मिडिल टर्म का एक्सप्लिटेशन नहीं कर सकते, हम इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ भी u आ रहा है, यहाँ भी u आ रहा है, और ये जो 4 और 8 हैं ये दोनों एक ही टेबल में आ सकते हैं, तो हम इनका कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे इसमें से, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 4u कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में u + 2 बचेगा। तो एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें एक 0 तो 0 मिल गया, और u + 2 को 0 को इक्वल करेंगे तो एक 0 हमें -2 मिल गया। हमने आसानी से इसके 2 जीरोस फाइंड आउट कर लिए बिना कोई मिडिल टर्म को स्प्लिट किए हुए। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन दोनों जीरोस से करेंगे रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। तो पहले लिख देते हैं कि जीरोस हमें ये मिल गए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले करने वाले हैं सम ऑफ जीरोस। 0 में -2 को ऐड करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, सिंपल सी कहानी है। अब ये हमारा आ चुका है यहाँ पर पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हम क्या देख सकते हैं कि ये जो -2 हमें कैसे मिलेगा। तो इस 4 से मैं 8 में डिवाइड कर दूं तो हालांकि मुझे 2 मिलेगा, लेकिन वो काय का मिलेगा, प्लस का, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस का चाहिए, तो एक माइनस में खुद से कंसीडर कर लूँगा, कुछ इस तरीके से ये वाला, बाकी प्लस का 8 तो यहाँ रहेगा। अब ये जो 8 है और ये जो 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u², है ना। अब देखो हमने ये u चेंज कर दिए यहाँ पर वेरिएबल के अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट करेंगे तो भाई 0 ही आ रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले एक क्वेश्चन में देखा था कि जो टर्म मिसिंग थी हम उसे क्या मान रहे थे, 0। अब यहाँ पर देखो एक टर्म मिसिंग है जो कांस्टेंट टर्म है, तो हम उसे 0 मान लेते हैं। तो 0 में इस 4 का डिवाइड करेंगे तो हमें ये 0 मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब ये जो कौन सी टर्म है हम यहाँ लिख देंगे कि 0 तो कांस्टेंट टर्म होती है, और ये जो 4 है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ u² है। कंक्लूजन कर देंगे इसका, हैंस द रिलेशन इज़ वेरीफाइड। बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन, बस इन्हें इस तरीके से करते जाइए और बार बार समझ के माइंड में रिपीट करते जाइए, तो आपको एक तरीके से इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें ये मिलते हैं, ये दोनों की दोनों। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान आ रहा होगा ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल में, और ये भी मैंने एग्जाम्पल में आपको कराया। हालांकि ये सब एग्जाम्पल में करा चुका हूँ, लेकिन ये थोड़े अलग अलग फॉर्म में आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको सभी को करके बताया। लेकिन अब ये जो 2 क्वेश्चन है ना, वो आपको खुद करने हैं, डू इट योरसेल्फ। अगर आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल 3 है उसके जैसे तो आप इस 5th वाले को कर सकते हो, और जो आपका एग्जाम्पल 2 है उसके जैसे आप इस 6th को कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, डेफिनेटली आप कर पाओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन है।
इसमें स्टूडेंट वही क्वेश्चन गिवन है जो हमने अभी एग्जाम्पल में देखा भी था कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जिसके मैंने आपको 2 मेथड भी बताए थे, है ना। तो आप कोई भी मेथड उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं एक इसमें से आपको बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो जैसा कि हमने मेथड 2 से किया था तो उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो मेथड 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन हमें क्या क्या है, एक तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है, देख लो ये रहा। और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा -1 गिवन है, जो कि ये रहा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे हमने क्या देखा था कि वी नो दैट कि कांस्टेंट यानी कि के जो होता है वो कांस्टेंट होता है और ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बाकी इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये तो माइनस का 1/4 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि के की वैल्यू हमें क्या माननी है। यहाँ पर डिनोमिनेटर एक टर्म के अंदर 4 है, तो हम के की वैल्यू को भी 4 कंसीडर करेंगे और उस 4 का हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर हमने मान लिया था 4 का इंटू इसमें किया तो 4x² आ गया। अब इसी 4 का इंटू 1/4 से करना है, यानी 1/4 इंटू 4, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा, तो 1x लिखते हैं। तो मैं आपको बताया था कि फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली x लिख सकते हो। बाकी उसी 4 का इंटू आप 1 से करेंगे तो आपका -4 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्मूले का यूज़ करके। बाकी आप चाहो तो मेथड 1 से भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपका यही पॉलिनोमियल आएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ पाए। तो अब देखो जो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं वो ये वाले क्वेश्चन है। तो इनका सॉल्यूशन भी क्या है, दैट इज़ डू इट योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4, जिसमें से कोई भी मेथड आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो 1 वाला चाहे तो 2 वाला। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिया अपना पार्ट 3। और अब आपको क्या करना है कि ये जितने भी स्लाइड्स मैंने यहाँ पर आपको प्रेजेंट की हैं, इन सभी स्लाइड्स को आपको होमवर्क के अंदर कवर करना है, काफ़ी अच्छी राइटिंग में कवर करना है। और सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पर किसी न किसी एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं, तो उनके जैसे ही आपको उन्हें सॉल्व करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। थैंक यू द गॉड पर्सन, लव यू ऑल।